दोस्तों मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि जीके जीएस से प्रश्न आप लोग को जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो यह सिंगापुर में किया गया था। कब किया गया था ये भी पूछेगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था, तो यह कब किया गया था, 1943 ईस्वी में किया गया था। 1943 ईस्वी में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि आप लोग का याद होना चाहिए कि हिंद फौज की स्थापना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो ए से क्या हो गया, सुभाष हो गया, च से चंद्र हो गया, बोस से बोस हो गया, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। स्वयंपाल डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि खेल दिवस कब मनाते हैं। तो खेल दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, आप लोग का पूछता है एग्जाम में कि खेल क्या है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, तो यह बिहार जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यह हॉकी है। क्या हॉकी है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। हॉकी है। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। और यही पूछेगा कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं। तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। जो कि फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसके जन्म दिवस के खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, किसके जन्मदिन के रूप में खेल दिवस मनाते हैं, आप लोग को बताना है। तो यह किसके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाते हैं, यह जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को खेल दिवस जो कि मनाते हैं हम लोग प्रति दिन। आप लोग का जो कि प्रति साल जो कि मनाते हैं, दिन नहीं प्रति साल जो कि मनाते हैं। किसके जन्मदिन पर, तो यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर प्रतिदिन खेल दिवस जो कि प्रतिदिन नहीं, आप लोग का जो कि 29 अगस्त को मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 20 का पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो नारा किसने दिया था, करो या मरो के नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। करो या मरो के नारा महात्मा गांधी कब दिए थे, तो 1942 ईस्वी में जो कि दिए थे। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा दिए थे। और भारत छोड़ो, क्या भारत छोड़ो आंदोलन में जो कि दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में जो कि ये महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आज़ाद हिंद जय हिंद के नारा किसने दिया था। तो जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आप लोग को बताएं कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे, तो यह जो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है
कि दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा दिए थे। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वेद की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद की ओर लौटने के नारा दिए थे। और जो कि आर्यन समाज की स्थापना जो कि 1875 ईस्वी में जो कि कर देते हैं, मुंबई में करते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और वेद की ओर लौटने की नारा किसने दिया था? तो यह जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। चलिए अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा भगत सिंह ने जो कि दिए थे। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान के नारा जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री का जो कि समाधि स्थल पूछता है, समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट है। क्या? विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। और लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के दूसरा प्रधानमंत्री है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और देश के बाहर इनकी मृत्यु हो गया था लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें तो अगिल का प्रश्न क्या पूछे? मारो फिरंगियों के नारा किसने दिया था? तो यह मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे यह जो कि 1897 की क्रांति में जो कि मारो फिरंगियों के नारा जो कि दिए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कब नारा दिए थे, किस क्रांति में जो कि मंगल पांडे ने जो कि मारो फिरंगियों के नारा दिए थे। तो यह 1897 की क्रांति में जो कि दिए थे। और यह 1897 की क्रांति में सबसे पहले जो कि सबसे पहले जो कि बलिदान दिए थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए कि मंगल पांडे 1897 की क्रांति में सबसे पहले जो कि बलिदान जो कि दिए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यह कस्तूरी पर प्रतिबंध प्रथम बार कौन लगाया था? तो यह मंगल पांडे लगाए थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। यह पश्चिम बंगाल के आते थे। कहाँ से आते थे? तो पश्चिम बंगाल के 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे मंगल पांडे। और 1897 की क्रांति में जो कि यह 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान जो कि दिए थे। और मारो फिरंगियों के नारा 1897 की क्रांति में जो कि दे देते हैं। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो यह भारत का नेपोलियन जो कि किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, सतप्रथम के अंत सबसे अधिक प्रभाव किस समाज को सुधार करने में लगा था? तो आखिर आप लोग को बताना है सतप्रथम के अंतिम में सबसे अधिक प्रभाव किस समाज को सुधार करने में लगा था? तो राजा राम मोहन राय के समाज को सुधार करने में जो कि लगा था। जो कि सबसे अधिक सुधार करने में कौन सा ज़्यादा योगदान दिए थे? तो यह जो कि किसने दिया था? तो यह आप लोग को बताना है कि राजा राम मोहन राय ने जो कि सतप्रथम अंत्री का अंत करने में सबसे अधिक जो कि सुधार किए हैं। यही पूछेगा सतप्रथम अंतरी कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में हुआ था। और यही पूछेगा कि इस समय वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन था। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि राम किशन मिशन की स्थापना कब की गई थी? किसने किया था? राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किसने किया था और कब किया था, आप लोग को बताना है। तो यह राम किशन मिशन की स्थापना जो कि आप लोग का पूछता है कि कब हुआ था और कब किया गया था। तो 1897 ईस्वी में जो कि यह राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किया गया था। और किसने किया था? तो यह स्वामी विवेकानंद ने जो कि किए थे। स्वामी विवेकानंद जो कि किए थे। और स्वामी विवेकानंद विश्व सम्मेलन में प्रथम बार जो कि भाग लिए थे। यह जो कि पूछता है आप लोग का एग्जाम में। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी का
जन्म दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। महात्मा गांधी का ये भी पूछेगा कि जन्म कब हुआ था? तो यह 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी पूछता है कि कहाँ पर हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। गुजरात के प्रबंध गांव में, जो कि प्रबंध गांव में हुआ था। गुजरात के प्रबंध गांव में जो कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और यही पूछेगा कि महात्मा गांधी का आखिर जो कि मृत्यु कब हुआ था? तो यह मृत्यु कब हुआ था? तो आप लोग का 30 जनवरी 1948 ईस्वी आप लोग का लगाइएगा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था और नथुराम गोली मार के हत्या कर दिए थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? तो महात्मा गांधी का कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। अभी आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि ढेर सारा एग्जाम में जो कि पूछता है कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? तो जो कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कितना बार किए हैं? तो यह कितना बार किए हैं? तो एक बार जो कि किए हैं। एक बार जो कि किए हैं। कब किए हैं? कानपुर अधिवेशन, जो कि कानपुर अधिवेशन नहीं, बेलगावा अधिवेशन 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आखिर आप लोग को याद होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी कब हुआ था? तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और यही पूछेगा कि आखिर महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितना बार अध्यक्षता किए हैं? तो एक बार जो कि किए हैं। और यह कब किए हैं? तो 1924 ईस्वी में जो कि किए हैं, बेलगावा अधिवेशन में जो कि किए हैं। यही आप लोग का पूछेगा महात्मा गांधी यह चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? 1917 ईस्वी में जो कि किए थे। ये सब प्रश्न महात्मा गांधी से आप लोग का प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह महात्मा गांधी है। और अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का स्वतंत्र समान नागरिक कौन होता है? तो भारत का स्वतंत्र समान नागरिक कौन होता है? तो यह भारत रत्न होता है। यही पूछेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो यह शुरुआत 1954 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। चारमीनार कहाँ पर स्थित है? चारमीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और यहीं आप लोग को जो कि ढेर सारा अभ्यर्थी का कन्फ्यूज बन रहा था कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, जो कि आप लोग का याद रखना है दिल्ली में स्थित है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। यही दोनों प्रश्न में जो कि ढेर सारा अभ्यर्थी कन्फ्यूज रहते हैं। तो आखिर आप लोग का याद होना चाहिए, इंडिया गेट के पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो मुंबई में स्थित है। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें, जो कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। अगिल का प्रश्न की बात करें कि अगिल का प्रश्न क्या आप लोग का पूछेगा? प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन थे? तो प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। और कब गए थे? तो 1924 ईस्वी में गए। 54 ईस्वी में गए।
चौरासी ईस्वी में गए, 1984 ईस्वी में गए थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। यह जो कि मुख्यमंत्री कहाँ के प्रथम थे? तो यह प्रथम मुख्यमंत्री जो कि हरियाणा के थे। ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? तो आप लोग का याद होना चाहिए कि 193 सदस्य जो कि है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य की संख्या कितनी है? तो 193 है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने सदस्य होते हैं? तो आप लोग को बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य हैं? तो यह 15 देश सदस्य है। यहीं अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश का अस्थाई सदस्य है? अस्थाई सदस्य कितने हैं? तो 5। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून रुकना बंद नहीं होता है? तो आप लोग को बताना है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। यह विटामिन के कमी से होता है। विटामिन ए से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी होता है। विटामिन ई से क्या होता है? बचपन होता है। आप लोग का ये भी आप सब विटामिन के नाम आप लोग का याद होना चाहिए कि कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि सभी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और कौन कौन से रोग होता है और किस कमी से होता है। आप लोग को सब याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो यह हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था? अनुच्छेद 343 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि राष्ट्रीय हिंदी भाषा घोषित कर दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ओलंपिया खेल आयोजित कितने साल के बाद होता है? ओलंपिया खेल कितने साल का बाद होता है? तो ओलंपिया खेल आयोजित कितने साल के बाद होता है? तो 4 साल का बाद होता है। यही पूछेगा ओलंपिया का प्रथम जो कि कब क्या खेल हुआ था? तो ओलंपिया का प्रथम 1896 ईस्वी में जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो कि 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। हरियाणा के पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। ये आप लोग को रिपीट हो गया प्रश्न। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस देश की स्थानीय सीमा सौधानिक देश के साथ लगती है? तो किस देश की स्थानीय सीमा सौधानिक देश से लगती है? तो यह चीन का है। यही आप लोग का जो कि पूछेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे पहला देश कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से सबसे पहला देश जो कि कौन सा हो जाएगा? तो पहला देश जो कि कौन हो जाएगा? तो यह चीन हो जाएगा। यही जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा देश पूछेगा कि दूसरा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा देश अपना जो कि भारत हो जाएगा। अपना भारत जो कि जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान है। यही जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से पहला पूछेगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला पूछेगा
क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो कि कौन सा देश नंबर पर आता है, तो यह क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो कि 7वां नंबर का स्थान पर आता है, 7वां नंबर के स्थान पर आता है भारत। और यही जो कि पहला नंबर पर कौन आता है, तो रूस आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पर रूस और भारत जो कि 7वां स्थान पर आता है, ये भी याद होना चाहिए, सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि बैरोमीटर के पठान में तेज़ी से गिरावट आता है तो किस बात का सूचना होता है, तो तूफान आने की संभावना होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अमरू भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है, तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है, थर है। थर कहाँ पड़ता है ये भी पूछेगा, तो यह राजस्थान, राजस्थान में जो कि पड़ता है। आप लोग को याद होना चाहिए कि थर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है, तो कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है, तो यह आसाम में है। आप लोग का आसाम में है, आप लोग और आसाम में आप लोग और लिख लीजिएगा। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, यहाँ प्रिंटिंग हो गया आप लोग का, 2 को पाई दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी अपनी घूमी किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपनी घूमी किस दिशा में करती है, तो पृथ्वी अपनी घूमी किस दिशा में करती है, तो यह जो कि पश्चिम से लेकर पश्चिम से पूर्व की ओर जो कि घूमती है। पृथ्वी आप लोग जानते हैं कि पूर्व से निकलती है और पश्चिम डूबती है, इसी कारण से जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का आशा सुचालक है, तो निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का आशा सुचालक है, तो ये चांदी हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो यह मीथेन पाया जाता है। यही पूछेगा कि मीथेन, मीथेन का आप लोग का फार्मूला पूछता है कि मीथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो CH4 आप लोग का मीथेन का फार्मूला हो जाएगा। मीथेन कहाँ कहाँ मिलता है, तो यह जो कि गोबर में मिलता है, धान में मिलता है और CNG में मिलता है, CNG में मिलता है, CNG में मिलता है। और जो कि जब पशु जो कि पगड़ी करता है उसमें जो कि मीथेन गैस जो कि प्राप्त होता है, या पशु जब मर जाता है उसमें जो कि साँड़ उड़ जाता है तो गल जाता है, और वहाँ पर जो कि कौन सी गैस मिलता है, तो मीथेन गैस जो कि मिलता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए, धान में मिलता है, CNG में मिलता है। जब पशु जो चुगली करता है तब में जो कि मीथेन गैस प्राप्त होता है, और जब साँड़ उड़ जाता है पशु तब में जो कि कौन सी गैस मिलता है, तो मीथेन गैस प्राप्त होता है। मीथेन गैस का फार्मूला CH4 होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरिक भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है, तो देवनागरिक भाषा है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई थी, तो ये अवधी भाषा में जो कि लिखी थी। यही पूछे रामचरितमानस ये पुस्तक किसने लिखा था, तो यह तुलसीदास जो कि लिखे थे, तुलसीदास जो कि लिखे थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में किस खेल में ओलंपिया 8 बार पद जीते हैं, तो भारत ने किस खेल में ओलंपिया खेल में 8 बार पद जो कि जीते हैं, तो यह हॉकी में। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, तो हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, जो कि हॉकी और हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो यह 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल भी आप लोग का लिख लीजिए, फुटबॉल में 11 प्लेयर, हॉकी और फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, ओलंपिया खेल आयोजित कितने साल के बाद होता है, तो 4 साल के बाद होता है। यही पूछेगा ओलंपिया ध्वज में कितने गोल होते हैं, तो ओलंपिया ध्वज में कितने गोल होते हैं, तो यह 5 गोल होते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, प्रश्न के जो कि छोटा कर ले रहे हैं, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा